जो जैसा करे किसी के साथ, ईश्वर वैसा ही करे उसके साथ। एक एक गांव में एक गरीब परिवार रहता है और वो बहुत ही गरीब किसान होता है। उसकी बहुत दयनीय स्थिति होती है और उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं। एक जवान लड़का होता है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम थोड़ा जवान हो गए, कहीं शहर में जाके कुछ कमा के लेके आ जाइए, और ताकि हम कुछ जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। आगे कहानी से पहले साथियों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये कहानी है और बने रहे आप हमारे साथ आगे कहानी को सुनने के लिए। कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिए। तो क्या होता है कि सुबह को लड़का कहता है कि ठीक है माँ, मैं शहर को जाता हूँ और कुछ काम धंधा करता हूँ। और लड़का जो है दूसरी सुबह को तैयार होकर शहर के लिए निकलता है। जो कुछ भी घर में होता उसमें से खाना खा के और सुबह का जो होता है नाश्ता करके वो निकलने लग जाता है। शहर में चलते चलते बहुत, उस समय पैदल का रास्ता होता था, पैदल ही शहर को निकल पड़ा। तो चलते चलते कुछ समय बाद उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी और उसने सोचा कि कुछ खाया जाए। इधर उधर देखा तो खाने के लिए कुछ भी उसे नज़र नहीं आया। कुछ दूरी पर चलकर उसे एक पेड़ दिखा, उस पर कुछ फल लगे हुए थे। उसने सोचा कि क्यों न इन फलों को तोड़ के खाया जाए ताकि जो मेरे भूख है वो कुछ कम हो जाए। वो गया और उसने जो है पेड़ से फल तोड़े और अपनी शर्ट की जो आगे कुर्ता जो था उसका आगे जो पल्ला होता उसमें रख के वो लेके आ गया और रोड पे आया। और उसने सोचा कि कहीं पे पानी हो या कोई अच्छी जगह से मुझे मिले जहाँ पे बैठ के मैं ये फल खा सकूं। और वो चलता गया। उसने वो कहीं पे पानी की स्थिति को देख रहा था, कहीं पानी हो तो वहाँ पे मैं बैठ के खाऊं। चलता गया। कुछ दूरी पे उसे 2-3 लोग आते हुए दिखे और वो चलता। जैसे ही वो कुछ लोग जो आ रहे थे उसके करीब आए, वो बहुत बलवान शक्तिशाली हट्टे कट्टे लोग थे। उन्होंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहा है। उसने विनम्र स्वभाव से कहा कि भाई मैं गरीब व्यक्ति हूँ और शहर की और नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस पल्ले में तुमने क्या रखा है। उसने कहा कि भाई पल्ले में कुछ नहीं है, थोड़ा सा भूख लगी थी तो रास्ते में एक पेड़ मिला, उससे कुछ फल लेके आया हूँ, कहीं पे पानी देख रहा हूँ और वहाँ बैठ के ये फल धो के खाऊंगा। तो वो बलवान और शक्तिशाली, एक क्रूर था उनके अंदर, एक जोश था, एक दादागिरी जिसे हम कह सकते हैं। उन्होंने उसके साथ हाथापाई की और वो फल छीन लिए। वो भूखा था, बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी उसे। उन्होंने उसे फल छीन लिए। वो इतना बलवान नहीं था कि जो उनसे भिड़ पाए और अपनी स्थिति को देखे। उनने वो फल उससे छीने और उसे धक्का मार के गिरा दिया और फल लेते हुए आगे निकले। वो रोया, दुत्कारा, मन से उद्गार निकले कि हे ईश्वर, मैं निर्बल और निर्धन हूँ। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, मैं तो निर्बल और हूँ। लेकिन यदि आप हैं इस धरती पर, इस सृष्टि के अंदर कहीं हैं, तो आप अपना मेरा न्याय जरूर करना। और वो वहाँ से उठ के वैसे ही आगे बढ़ता रहा। जिस व्यक्ति ने, जो बलवान था, जिसने वो फल छीने, जब वो चलता गया और आगे जो है कुछ दूरी पर निकलते हुए उसका पैर जो है एक पत्थर से टकराया और वो गिर गया तो फल तो बिखर गए। उसके पैर में कुछ चोट आई, पैर से खून निकलने लगा और उसके सहयोगी ने उसे उठाया और वहाँ से तत्काल जो है डॉक्टर को ले गया।
डॉक्टर ने उसे दवाई दी, बैंडेड किया और कहा कि जाओ भाई बैंडेड करो और आप घर निकल जाओ। वो अपने घर गया। जैसे ही अपने घर गया और डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन बाद आप दोबारा बैंडेज के लिए आना, इस पर दोबारा बैंडेज किया जाएगा। वो अपने घर गया और 2 दिन बीतने के बाद फिर डॉक्टर के पास वापस लौट आया। डॉक्टर ने बैंडेज खोला, उस पर दोबारा पट्टी करना चाह रहा था, लेकिन घाव वैसा कि वैसा था जैसा पूर्व में था। ये प्रक्रिया चलती गई। फिर डॉक्टर के पास वो दोबारा फिर डॉक्टर ने उस पर बैंडेज लगाया और फिर घर गया। 2 दिन बाद फिर आया, डॉक्टर ने फिर देखा घाव वैसे कि वैसे ही था। डॉक्टर ने विचार किया कि इतनी अच्छी दवाई, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसका घाव ठीक क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। डॉक्टर आध्यात्मिक रहा होगा, तो उसने उससे कहा कि भाई इतना ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, इतना सब कुछ मैंने इसके किया, दवाई भी मैंने दी आपको, बैंडेज भी किया, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपका घाव ठीक ना होने का कारण क्या है। डॉक्टर ने कहा कि कहीं तुमने किसी के साथ, किसी असहाय व्यक्ति के साथ कोई गलत तो नहीं किया। यदि तुमने गलत किया होगा तो मुझे लग रहा कि कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं है। उसके मन में तुरंत विचार आया कि मैंने किसी व्यक्ति के, किसी निर्धन निर्बल व्यक्ति का सामान छीना था। तो उसने अपनी कहानी डॉक्टर को सुनाई। डॉक्टर ने कहा कि जो मैंने ट्रीटमेंट किया सो किया, लेकिन पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो, और उसके बाद जिस व्यक्ति के साथ तुमने ये गलत काम किया उससे माफ़ी मांगो, ताकि आपका पैर ठीक हो सके। उसके बाद व्यक्ति गया, पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, उसके बाद उसका पैर ठीक हुआ। कहानी का सार है कि कभी किसी व्यक्ति के साथ, कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसने आपसे कुछ लेना देना नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी हो, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, किसी निर्बल व्यक्ति को कभी डराना नहीं चाहिए। हमारी कहानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, सिर्फ ये कहानी मोटिवेशन और अवेयरनेस के लिए, जो लोग किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इस प्रकार की जो क्रूरता ना हो, इसी के लिए जो है ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद।